बात है, जब भारत में विदेशी ताकतें हावी हो रही थी और मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। उस समय महाराष्ट्र की भूमि पर एक ऐसे वीर पुरुष ने जन्म लिया जिसने केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि अपने चतुर दिमाग और राष्ट्रभक्ति से इतिहास रच दिया। वह कोई और नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज बचपन से ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही ये ठान लिया था कि वे भारत माता को मुगल अत्याचारियों से मुक्त कराएंगे। उनके जीवन की एक सबसे प्रेरणादायक और रोमांचक घटना है सिन्हेगढ़ की लड़ाई, जिसे आज भी भारतीय इतिहास में वीरता की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। ये कहानी शुरू होती है जब मुगल साम्राज्य ने धीरे धीरे मराठा इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। मुगलों के सेनापति जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह को आदेश मिला कि वे मराठों को हराकर क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिला दें। उन्होंने चालाकी से कई किले अपने नियंत्रण में ले लिए, जिनमें से एक था किला कोंडाना। ये किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और पुणे से कुछ कोस की दूरी पर स्थित था। शिवाजी महाराज इस किले को हर हाल में वापस पाना चाहते थे, क्योंकि यह किला पुणे की सुरक्षा के लिए डाल था। उन्होंने तय किया कि इसे बलपूर्वक नहीं, बल्कि चतुराई से वापस लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने एक सबसे विश्वासपात्र और साहसी मावला तानाजी मालुसरे को चुना। तानाजी शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र भी थे और कबीलाई योद्धा भी। जब शिवाजी ने तानाजी को कोंडाना जीतने का आदेश दिया, तब तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शिवाजी महाराज के आदेश की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत विवाह की चिंता छोड़ दी और कहा, पहले सिन्हेगढ़, फिर विवाह। उन्होंने अपने भाई सूर्याजी मालुसरे के साथ कुछ 100 मावलों की सेना बनाई और रात के अंधेरे में किले की ओर निकल पड़े। कोंडाना किला बहुत ऊंचाई पर स्थित था और उसकी दीवारें सीधी चट्टानों जैसी थीं। सीधा आक्रमण असंभव था। तानाजी ने एक चाल चली। उन्होंने एक पहाड़ी गोह बड़ी छिपकली को रस्सी बांधकर किले की दीवार पर चढ़ाया। यह गोह किले की दीवार से ऊपर चढ़ गई और उसके साथ बंधी रस्सी को मावलों ने पकड़ लिया। धीरे धीरे 100 से अधिक मावले इस रस्सी के सहारे किले की दीवार चढ़ गए। यह एक अत्यंत साहसी और जोखिम भरा कार्य था। किले के भीतर मुगलों की भारी सेना थी, फिर भी मावलों ने वीरता दिखाते हुए मुकाबला किया। तानाजी खुद दुश्मनों के बीच घुस गए और अपनी तलवार से कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। मुगल सेनापति उदयभान राठौड़, एक राजपूत जो किले का रक्षक था, अत्यंत वीर और साहसी था। तानाजी और उदयभान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से तलवारें चमक रही थीं और धरती वीरों के रक्त से लाल हो रही थी। इस युद्ध में तानाजी ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शहीद हो गए। उनके वीरगति को प्राप्त करने के बाद मावले हताश नहीं हुए, बल्कि और अधिक जोश में आ गए। सूर्याजी मालुसरे ने सेनापतित्व संभाला और युद्ध को आगे बढ़ाया। अंततः मावलों ने मुगलों को परास्त कर दिया और कोंडाना किला जीत लिया। जब शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला कि किला जीत लिया गया है लेकिन तानाजी शहीद हो गए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुख और गर्व के साथ कहा, गर आला पण सिन्ह गेला, अर्थात किला तो आ गया, लेकिन सिंह चला गया। उस दिन से कोंडाना किले को सिन्हगढ़ के नाम से जाना जाने लगा, तानाजी की वीरता की याद में। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर राष्ट्र की खातिर बलिदान दिया। उसकी ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सिंगर की ये गाथा हमें सिखाती है कि जब देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तानाजी जैसे योद्धा आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमें हर दिन प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें यह भी